हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जय मां सरस्वती का नाम लेकर हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। तो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन बताई थी कि वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म की होती है। वो होती है ए एक्स प्लस बी टाइप की फॉर्म की, जहाँ पे आपका एक्स का कोफिशिएंट है ए और बी है कांस्टेंट टर्म। और टू वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप में, जहाँ पे ए और बी हैं एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स। अब कल हमने डिस्कस किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मान लो आपके पास लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा जो इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और आपको बताना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस टाइप के हैं, यानी कि किस टाइप की इक्वेशंस आपकी ये हैं। तो देखो यहाँ हम क्या करेंगे, हम x के कोफिशिएंट्स को, y के कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट टर्म्स को यूज़ करेंगे इनकी टर्म्स को बताने के लिए कि किस टाइप की इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहले x के कोफिशिएंट का कंपेयर करते हैं, यानी कि रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड x, ये a1/a2। अगर इक्वल है कोफिशिएंट्स ऑफ y के रेशियो के, इक्वेशन फर्स्ट में y का जो कोफिशिएंट है वो b1 है, इक्वेशन सेकंड में तो उनका हम रेशियो देखेंगे b1/b2। और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इनका रेशियो हम देखते हैं c1/c2। अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं और तीसरा रेशियो भी इनके इक्वल है तो आपकी जो इक्वेशंस होंगी वो होंगी कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन। कोइंसिडेंट इट मीन्स उन दोनों लाइंस के हर पॉइंट पे वो एक दूसरे से मीट करती हैं। उसके बाद आती है, अगर ये रेशियो a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के बट नॉट इक्वल टू c1/c2 के हैं, तो ये जो लाइंस होंगी ये होंगी पैरेलल लाइंस। ये सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, तीनों रेशियोज इक्वल थे तो कोइंसिडेंट थी। अगर दो रेशियो इक्वल हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड तो क्या है, इक्वल हैं, लेकिन थर्ड रेशियो इक्वल नहीं है तो लाइंस आपकी पैरेलल होंगी। और थर्ड कंडीशन आती है कि अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो ये लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेंगी। अब मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाती हूँ। मेरे पास एग्जांपल है 3x प्लस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, वो है 6x प्लस 8y प्लस 36 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम x के कोफिशिएंट्स का कंपेयर करते हैं a1/a2 और फिर b1/b2 निकालेंगे एंड देन c1/c2। हम क्या देखेंगे, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा और ये भी 1/2 आएगा, यानी कि a1/a2 है वो बराबर है b1/b2 के इक्वल टू c1/c2। तो जो हमारी लाइंस होंगी वो होंगी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मीन्स अब हम देखते हैं a1/a2 और b1/b2 अगर इक्वल नहीं है तो हमारी लाइंस कैसी बनेगी। आपके पास इक्वेशन है, मान लो 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन आपकी 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देखेंगे कि 3/2 a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू 4/3, तो इट मीन्स ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस।
और जहाँ आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वहीं आपका सॉल्यूशन होगा, यानी कि इनके पास होगा ओनली वन सॉल्यूशन। दैट मीन्स एक्स और वाई की आपको यहाँ से एक एक वैल्यू ही मिलेगी। इस टाइप की जो लाइंस होती है कोइंसिडेंट लाइंस, वहाँ पे दोनों लाइनें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे एक दूसरे से मिलती हैं, क्योंकि वो सेम ही पॉइंट से होकर पास होती हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे आपके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब लास्ट एंड थर्ड कंडीशन आपके पास है कि आपकी लाइंस अगर पैरेलल है तो क्या होगा। पैरेलल की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के बट नॉट इक्वल टू C1/C2, जैसे 3x + 4y + 8 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली। सेकेंड इक्वेशन हो गई 6x + 8y + 9 इक्वल टू 0। यहाँ हम कंपेयर करके देखते हैं x और y के कोफिशिएंट्स का। x के कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन है वो है 3/6 यानी कि 1/2। y के कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो है 4/8 यानी कि 1/2। और जो कांस्टेंट टर्म है उनका रेशियो है 8/9। तो यहाँ हमें x के कोफिशिएंट्स और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो तो इक्वल मिल रहा है, पर ये इक्वल नहीं है कांस्टेंट टर्म के। तो हमारी जो लाइंस हैं वो होंगी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस एक दूसरे के पैरेलल निकलती हैं, समानांतर निकलती हैं बिल्कुल, ये कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। इट मीन्स देयर इज़ नो सॉल्यूशन। तो पैरेलल लाइंस के में x और y की आपको जो वैल्यू है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।